हर बंदे के दिल में हसद है, तो कुरान हसद की बीमारियों का इलाज बन के आया। कैसे इलाज बन के आया? कुरान कहता है कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाह हसद करने वाले की शर से मुझे बचा। जब वो हसद करने लगे, हसद सबसे पहला हसद आसमानों में हुआ ये गुनाह। आप कहेंगे आसमानों में कैसे? शैतान इब्लीस को आदम से हसद पैदा हो गया था कि अल्लाह तूने इसे मिट्टी से पैदा किया, मुझे आग से पैदा किया। आग तो ऊपर को उठती है, मट्टी नीचे को गिरती है, सजदा इसे करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। तो उसको हसद पैदा हुआ और इस जमीन पे सबसे पहला गुनाह हसद का हुआ है। वो दो भाइयों के दरमियान आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक का नाम काबील था और दूसरे का नाम हाबील था। तो काबील को हाबील से हसद पैदा हुआ। वो हसद इतना बढ़ता गया कि नतीजा ये निकला सगे भाई ने अपने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। सबसे पहला कत्ल रूए जमीन पे किस वजह से हुआ? हसद की वजह से हुआ। फिर आप अंदाजा लगा लें कि कितनी अजीब बीमारी। और आजकल हम सब में लगी है। कोई किसी का अच्छा कपड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी को अच्छा खाता बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी की गाड़ी और कोठी और बंगला नहीं बर्दाश्त कर सकता। हम कब तक इन बीमारियों में पड़े रहेंगे? निकलिए इनसे। और अगर कहीं पैदा हो भी जाए हसद तो इलाज भी बतलाता हूँ, आज सुन लीजिए। इलाज क्या है? पहला तरीका, किसी की गाड़ी कोठी बंगला ओहदा मनसब हुस्न जमाल लिबास देके अगर कोई हसद पैदा हो गया तो इलाज ये है, फौरन कह दिया करो अल्लाह तूने जो इसको दिया है इसको नसीब कर और मुझे इससे बेहतर अता कर। इलाज अल्लाह इसको दिया है, इसको क्या कर? नसीब कर और मुझे इससे बेहतर अता कर। क्योंकि अल्लाह उसे दे सकता है तो तुझे भी दे सकता है। और हासिद दर हकीकत में अल्लाह से झगड़ता है। किससे झगड़ रहा है? ओ भाई, एक शख्स को अल्लाह नवाज रहा है, तुझे बुरा लग रहा है, तो तेरा झगड़ा किससे है? अल्लाह ने इसको क्यों दिया है? अब अल्लाह से पूछ सकता है क्यों दिया? नहीं मेरा दो। तो कुरान रूह की बीमारियों का इलाज बन के आया। कुरान आपको अच्छा अकीदा देने के लिए आया। इसी तरह इंसान रूह और जिस्म दोनों का नाम है। तो जिस्म को रोशनी के लिए, चीजें देखने के लिए रोशनी की जरूरत है। तो रब ने दो रोशनियां पैदा की, एक बाहर की रोशनी, चांद है, सूरज है, बल्ब है, लाइटें हैं, बिजली है। एक ये रोशनी है दुनिया में और एक आग के अंदर नूर पैदा कर दिया, रोशनी। अब अगर इंसान के अंदर की रोशनी ना हो तो नाबीना को बाहर की रोशनी में भी नजर। तो बदन के लिए दो रोशनियां, चीजें दिखने के लिए, एक अंदर की बदन में फिट है आंख, और दूसरी बाहर दुनिया को रोशन करने की चीजें। अच्छा, तो रूह को भी चीजें दिखने के लिए, उसकी बसीरत पैदा करने के लिए भी तो रोशनी की जरूरत थी। जिस तरह बदन के लिए ये दो रोशनियां बनाई हैं, तो रूह के नजर आने के लिए भी तो कोई रोशनी होनी चाहिए। तो कुरान कहता है क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अनज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। रूह की बीनाई के लिए अल्लाह ने रोशनी किसको बनाया? कुरान। ये वो रोशनी है जिस तरह
दिन के उजाले में आपको नजर आता है ये सुर्ख रंग है, ये सफेद रंग है, ये नीला है, पीला है। इसी तरह कुरान की रोशनी से देखोगे तो सब पता चलेगा ये गलत है, ये ठीक है, ये बातिल है, ये हक है, ये सच है, ये झूठ है, ये धोखा है, ये हकीकत है। कुरान की ऐनक से देखो, रब्बे काबा की कसम ये वो लेबॉर्टरी है, मौलवी को इसके सामने पेश करो, एक्सरा करके बता देगा ठीक है कि गलत है। पीर को सामने पेश करो, बता देगा गलत है ठीक है। दुनिया की किसी किताब को इसके सामने पेश करो, ये आपको बता देगी ये किताब कि इस किताब में ये गलती है। तौरात अल्लाह की किताब थी, मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरी। इंजील अल्लाह की किताब थी, ईसा अलैहिस्सलाम पे उतरी। ज़बूर अल्लाह की किताब थी, दाऊद अलैहिस्सलाम पे उतरी थी। लेकिन रब ने कुरान उतार के बता दिया कि तौरात वालों ने तौरात में कहां-कहां गड़बड़ की है। रब ने कुरान उतार के बता दिया इंजील वालों ने कहां-कहां गड़बड़ की है। ये सारी किताबों के ऊपर मुहैमिन कंट्रोल करने वाली किताब है, निगरान है। मेरे दोस्तों, हमने तो सिर्फ इसको तावीज़ों की किताब समझ रखा है, हमने तो सिर्फ इसको चूमने और चाटने की किताब समझ रखा है, हमने तो गाड़ी के अंदर लटका दिया है लोहे कुरानी। आप अक्सर गाड़ियों में देखते लोहे कुरानी लटका है, किसी के इधर बांधा हुआ है, किसी के सर पे बांधा हुआ है, किसी ने कपड़े में सिया हुआ है, किसी ने जेब में रखा हुआ है, किसी ने बटुए में रखा हुआ है। ओ मेरा दोस्त, कुरान इसलिए नहीं आया, कुरान इलाज बन के आया था। इसका पढ़ना इलाज था, इसको समझना इलाज था। इसकी समझ में आपके सारे मसाइल का हल है, लेकिन हमने न खोला है इसको, बल्कि हर बंदा आता रहा। किसी ने काला गुलाब चढ़ाया, किसी ने नीला पीला और सब गुलाब चढ़ा दिया। बंद तो रखा है इस घर में, साल गुजर जाता है, 12-12 महीने गुजर जाते हैं। रब का कुरान मुसलमान के घर में अलमारी में पड़ा रहता है, खुलता नहीं है और कहता है मैं कुरान को मानता हूँ। ना ना, ये मानना नहीं है। पंजाबी का शायर कहता है ठप्पे कुरान नू मनदा हर कोई, ठप्पे कुरान नू मनदा हर कोई, कि बंद कुरान को तो हर आदमी मानता है, तो खुले कुरान नू मनदा कोई कोई, खुले कुरान नू मनदा कोई कोई। बंद कुरान को सारे मानते हैं, लेकिन खोलो तो फिर बहुत कम लोग मानते हैं। खोलो फिर बहुत कम लोग मानते हैं। आइए खोलने लगा हूं कि कुरान आया क्यों। आप कहेंगे जिस शख्स ने सारी जिंदगी कुरान से बगावत में गुजार दी, उसका हशर क्या होगा। आप लोग थके तो नहीं है? इंशाल्लाह आज की रात सुनेंगे कुरान, ठीक है ना। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम है सूरत ताहा। सूरत का नाम सूरत ताहा है। अल्लाह का कुरान कहता है जिस शख्स ने फमन इत्तबा हुदाया फला यज़िल्लु वला यशका। ओ कराची वालों, गारंटी है, जमानत है। फमन इत्तबा हुदाया फला यज़िल्लु वला यशका। जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की। ओ कैमरामैन जरा लगा, क्या मैं वाकई बतला रहा हूं कि नहीं। सूरत का नाम सूरत ताहा है और 16वां पारा है और इसकी आयत नंबर है 123। अल्लाह का कुरान कहता है फमन इत्तबा हुदाया, बस जिसने भी मेरी हिदायत की इत्तिबा की, इस कुरान की, फला यज़िल्लु वला यशका, ना वो गुमराह होगा, वला यशका, और ना वो बदबख्त होगा।
जिसने इस हिदायत की पैरवी की गारंटी है वो गुमराह नहीं होगा। वला यशका, न वो बदबख्त होगा। तो बदबख्त भी वही है जिसने कुरान के खिलाफ जिंदगी गुजारी है, और गुमराह भी वही होता है जो कुरान से अलग होके जिंदगी गुजारता है, इसकी बगावत में जिंदगी गुजारता है। जरा सुन लीजिए, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जिसने मेरे इस नसीहत से मुंह मोड़ लिया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, अल्लाह फरमाते हैं उसकी जिंदगी तंग होगी। कैसे होगी? ये दावा है, पक्का वादा है। जिसने कुरान से मुंह मोड़ा है उसकी जिंदगी क्या कर दूंगा, अल्लाह फरमाते हैं तंग कर दूंगा। अब आप कहेंगे जिंदगी तंग होने का मतलब क्या है? सवाल दुरुस्त है, कोई सवाल कर सकता है मौलाना साहब, कुरान कहता है जिसने कुरान से मुंह फेरा उसकी जिंदगी तंग। तो हम तो काफिरों को देखते हैं जिन्होंने सारी जिंदगी कुरान के खिलाफ महाज खड़ा किया हुआ, दुनिया के बंगले उनके पास ज्यादा हैं, जमीन जायदादें हुकूमतें उनके पास ज्यादा हैं, और मुसलमान जो सारी जिंदगी कुरान पढ़ते हैं उनके कच्चे कच्चे मकान हैं, कोई झोंपड़ी में रह रहा है, कोई किराए में रह रहा है। ये क्या मतलब है, समझ नहीं आया। जरा सुन लीजिए, इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं तंग जिंदगी का ये मतलब नहीं है कि उसका घर छोटा हो जाएगा, उसकी जमीन कम हो जाएगी, नहीं। तंग जिंदगी ये है जो कुरान से मुंह मोड़ेगा, चाहे पूरी दुनिया उसको दे दी जाए, उसकी दिल में तंगी आ जाएगी। वो करोड़ों में बैठ के भी बेचैन होगा, वो अरबों की कोठी में भी बेसुकून होगा, वो सोने के घर में भी बेइत्मीनान होगा, उसकी जिंदगी में कोई चैन नहीं होगा। और जिसने इस नसीहत को गले से लगा लिया, वो चाहे 3 दिन का भूखा क्यों ना हो, दिल उसका मुतमईन होगा। चाहे वो मक्के के काला बिलाल क्यों ना हो, जो काफिरों की मार खा के भी मुतमईन होगा, और अबू जहल साए में खड़े हो के भी बेचैन होगा। वो बेचैन होगा, ये मुतमईन होगा। मेरे दोस्तों, इत्मीनान इस किताब। अच्छा, ये तो दुनिया की बात है, आखिरत में क्या होगा? मैंने आपके सामने अभी जिक्र किया कि कुरान नूर है। क्या है? नूर है। अब इसकी वजाहत करने लगा, मजा ना आया तो फिर क्या ना कराची बात। फरमाया हुआ शुरू यौमल क़ियामत आमा, हम इस कुरान के बागी को क़यामत वाले दिन उठाएंगे आमा, अंधा करके। कैसे बना के? नहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा, हम इसको क़यामत वाले दिन अंधा करके उठाएंगे। जब ये मैदान महशर में सारे इंसान कब्रों से निकलेंगे, ये अंधा उठेगा तो क्या कहेगा? काला रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ऐ मेरे अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? वक़द कुन्तु बसीरा, हालांकि मैं तो बीना था। दुनिया में तो मेरी आंखों को हर चीज नजर आती थी। अल्लाह क्या वजह है कि आज तूने मुझे नाबीना करके उठाया? तो अल्लाह जवाबन क्या कहेंगे? कज़ालिका अततका आयातुना, और ज़ालिमा तेरे पास दुनिया में मेरी आयतें चल कर आई थी, तू नहीं गया था, तेरे पास चल के आई थी। अततका आयातुना, पार्लियामेंट में बैठने वाले तेरे पास भी आयतें चल के आई थी, थाने में बैठने वाले तेरे पास भी चल के आई थी कि इंसाफ कर, जज के पास भी आई थी कि इंसाफ कर, दुकानदार तू कारोबार करता है तेरे पास भी आयतें आई थी कि ऐसे ऐसे तरीके से कर, लेकिन सबने मेरे कुरान वाली बात को ठुकराया था।
दिन मैंने तुम्हें अंधा करके उठाया। अब आप कहेंगे या अल्लाह अंधा करने वाली सजा क्यों? सजाएं तो और भी हैं, सजाएं तो इसमें जोड़ क्या है कि अंधा कर दिया। अब अगर मैंने ये जोड़ समझा दिया तो आपको लुत्फ आ जाएगा कि कमाल की सजा है। कैसे? फरमाया दुनिया में जो आंख की नजर होती है इसे भी नूर कहते हैं। आंख के अंदर जो बीनाई है इसको क्या कहते हैं आप मौलवी में? जब नजर चली जाए कहते हैं आंख का नूर क्या हो गया? चला गया। तो अल्लाह फरमाते हैं एक नूर तेरी आंख के अंदर मैंने रखा था और दूसरा नूर मैंने ऊपर से कुरान उतारा था। ये तेरी आंख वाला नूर तो मेरा बंदा मैंने इस नूर को देखने के लिए दिया था। जब तूने आंख वाले नूर से नूर कुरान को नहीं देखा तो मैंने सजा में तेरी आंखों का नूर भी खत्म कर दिया। ओ जालिम, मैंने ये नूर तुझे इस नूर के लिए दिया था, जब ये नूर इसमें नहीं लगा तो जरूरत ही नहीं, अंधा करके उठा दिया। अल्लाह। अब आप कहेंगे कि अल्लाह कुरान आया किस मकसद के लिए है? तो ये मैं पढ़ने लगा हूँ, मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत इब्राहीम है, 13वां पारा है। मैं हर आयत हवाला निकाल के बता रहा हूँ। सूरत का नाम सूरत इब्राहीम है, 13वां पारा है और इसकी बिल्कुल इब्तिदाई आयतें पढ़ने लगा। कुरान क्या कहता है? अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा, किताब ये शान वाली किताब है, अनज़लल्लाहु इलैका, मेरा पैगंबर हमने इसको उतारा है, इलैका तेरी तरफ। या अल्लाह तूने इस किताब को पैगंबर की तरफ उतारा है, मकसद क्या था, क्यों उतारा है? फरमाया लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। मेरा पैगंबर इसलिए उतारा है कि तू कुरान के जरिए लोगों को शिर्क के अंधेरों से, जहालत के अंधेरों से, कुफर के अंधेरों से, गुमराहियों के अंधेरों से निकाले इलन-नूर, नूरे ईमान और नूरे तौहीद की तरफ। अल्लाह क्या कमाल है। हमने कुरान को क्यों उतारा? पहली वजह कि लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि तू मेरा पैगंबर लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाले। अब दूसरा मकाम कुरान का खोलने लगा। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम है सूरत हूद, 12वां पारा है और 12वें पारे की सूरत हूद की बिल्कुल इब्तिदाई आयतें पढ़ने लगा हूँ। मैं आयत भी बतला रहा हूँ, पारा भी बतला रहा हूँ, इसलिए कि घरों में जाके देख लेना कि पता नहीं के का खाना आके पता नहीं क्या लोगों को पढ़ा के चला गया। जरा सुनिए, कुरान कहता है अलिफ लाम रा, किताबुन हाज़ा किताबुन, ये शान वाली किताब है, उहकिमत आयातुहु, इसकी आयतों को मजबूत किया गया है। क्या किया गया? अब आप कहेंगे कैसे मजबूत किया गया? यकीन कीजिए इतना मजबूत है, इतनी मुहकम इसकी आयतें हैं कि दुनिया की कोई किताब इस किताब को मनसूख नहीं कर सकती। दुनिया की कोई किताब इस किताब को चैलेंज नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत इस किताब के अंदर तब्दीली नहीं कर सकती। 1400 साल गुजर गए हैं, क्या से क्या नहीं हुआ, लेकिन कुरान बदला है? एक नुक्ता भी नहीं बदला।
एक हर्फ भी नहीं बदला। अल्लाह की कसम, क्या कोशिश नहीं की गई काफिरों की तरफ से, लेकिन कुरान बदला नहीं। मैं इधर एक दिल की बात करने लगा हूं, कराची वालों, अगर आपको समझ में आ जाए तो बस सिर्फ मेरे तसल्ली के लिए अल्लाह का नाम मोहब्बत से ले लेना। क्या पता है फिर मुलाकात हो न हो, ठीक है ना। 14 सदियां गुजरी है, दुनिया की सुपर पावरें हर दौर में कुरान के खिलाफ, कुरान से टकराई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कैसर और किसरा, ये 2 सुपर पावर थे, कुरान से टकराए, मक्के के लोग टकराए। 14 सदियां गुजरी हैं, दुनिया के बादशाहों ने, फौजों ने, ताकतवर लोगों ने, हुक्मरानों ने, हुकूमतों ने वस लगाया, कुरान का एक जुमला भी नहीं बदला। ये लोगों की पावर है और मेरे कुरान की पावर क्या है? कुरान जब बदलने पे आया, कुरान ने पूरी दुनिया के हुक्मरान भी बदले, फौजें भी बदली, लोग बदल के रख दिए। सुभान अल्लाह। लोगों ने इसको बदलना चाहा, कोई बदल, ये लोगों की पावर है, दुनिया के ताकतवरों। और इसकी ताकत का कमाल ये है कि अल्लाह की कसम, गरीबों को भी बदला, अमीरों को भी बदला और बादशाहों को भी बदला है। अब आप कहेंगे कहां बदला है, एक मिसाल दे दे। थके तो नहीं है? मक्के से एक वफद हिजरत करके हबशा चला गया। हबशे का बादशाह ईसाई था, जिसका नाम नज्जाशी था। नाम उसका नज्जाशी था, ईसाई था, लेकिन मुनसिफ मिजाज, जालिम नहीं था। क्या नहीं था? ईसाई था, जालिम नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम ने मक्के के कुछ दोस्तों से कहा, जो निकल के जा सकते हो ना, चले जाओ, वहां जाके अमन से रहो। चले गए मक्के वाले। पहला वफद गया तो मक्के के जितने भी सरदार थे ना, वडेरे, उन्होंने वफद भेजा कि बादशाह से जाके कहो कि जितने भी लोग हमारे मुल्क के बगोड़े आए हैं, सारे पकड़ के हमारे हवाले कर दो, हम इनको दोबारा मक्के ले जाना चाहते हैं, फिर उन पर जुल्म करेंगे। अब वफद जाएगा तो मिलेगा किससे? मक्के का वफद पहुंचता है, हबशा पहुंचता है, नज्जाशी से पहले पार्लियामेंट के अरकान से मिलता है, सबको तोहफे देता है। क्या देता है? और आपको दस्तूर है कि अपनी बात मनवानी हो, कुछ देना पड़ता है, तो तब जाके की बात बनती है। तो सबको पहले दिए तो खूब नवाजा कि कल जब बादशाह के कुर्सी पे बैठेगा तो इनको तो हमने खिलाया होगा, तो ये सारे हमारे हक में वोट डालेंगे। ठीक है, सबको राजी बाजी कर दिया। अगले दिन जब बादशाह आया, नज्जाशी तख्त पे बैठा, वजीर सारे बैठे हुए हैं, तो बादशाह से हर मुल्क का वफद मिलने आया। ये मक्के वाले भी आए, बड़ी गिफ्टों के साथ, हदीये तोहफों के साथ, सबने पेश किए। हमारी बोली का मुहावरा है ना कि भाई पेट खाता है, मुंह खाता है, तो आंख क्या करती है? शर्माती है। क्या ख्याल है? तो अब जरा सबने माल खाया हुआ था, तो मक्के का वफद आगे होके कहने लगा, नज्जाशी आइयो हल बादशाह सलामत, हमारे मुल्क के चंद नौजवान मनचले बागी होके आपके मुल्क में रह रहे हैं। अगर आप चाहें तो हम दरखास्त करने आए, सबको गिरफ्तार करके हमारे हवाले कर दो। हम इसलिए आए, ये तोहफे ले लीजिए। अब उन्होंने जब ये कहा तो सारे महल में बैठे वजीर कहने लगे, बादशाह सलाम, बिल्कुल ये ठीक कहते हैं। ये सबने हदिये लिए थे, कहा ये ठीक कहते हैं। बादशाह गुस्से से लाल हो गए, क्या नहीं कैसे ठीक कहते हैं? मेरे मुल्क में एक बंदा रह रहा है पुरअमन शहरी बन के, ऐसे ही उठा के दे दे? मैं तो नहीं देता हूं, नहीं देता हूं। नज्जाशी ने कहा, अब जरा सुनिए, कहा जब तक कि मैं उनसे पूछ न लूं, एक तरफ की बात तो सुनिए, उनकी भी तो सुनो। अगले दिन
बुला लिया गया उन चंद मुसलमानों को। उन मुसलमानों में मेरे पाक पैगंबर का चचा हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत जाफर भी हैं, ये वफद के सरबराह बन के आए। बादशाह कहने लगा, ओ मक्के वालों नौजवानों, ये तुम्हारी कौम है, सारे गिला लेके आए हैं कि तुम बाप दादा का दीन छोड़ के आए हो इधर। क्या सच कहते हैं ये आपके बड़े हैं? तो जाफर तैयार, ये अजीब नौजवान थे, अल्लाह की कसम, ना एक ना दो, न कोई बात, न झूठ, न कोई बात में कोई मिलावट की, सीधा कहा हाँ बादशाह सलामत, अल्लाह की कसम है बादशाह सलामत, ये ठीक कहते हैं, वाकई हमने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है। लेकिन बादशाह सलामत पहले ये तो पूछिए कि हमारा बाप दादा का दीन था क्या, हम करते क्या थे? तो बादशाह एकदम कहने लगा, हाँ बतलाइए बतलाइए, नाराज ना हो, आपके बाप दादा का दीन क्या था? तो नजाशी कहने लगा, अय्युहल मलिक कुन्ना कौमन अहल जाहिलियत, ओ बादशाह सलामत, हम जाहिल कौम थे, नाबुदुल असनामा, हम बुतों की इबादत करते थे, व नअकुलुल मैतता, हम मुर्दार खाया करते थे, व नशरबुल खमरा, और हम शराब पिया करते थे, हम बुराइयां करते थे, हम पड़ोसियों के हुकूक पामाल करते थे, हमने ताकतवर कमजोर को खाए जा रहा था। हम इन गंदगियों में थे कि अल्लाह ने हमें हमारी खानदान में जिनका नाम हसब नसब जानते हैं उस पैगंबर को मबूस फरमाया, और उन्होंने हमें इन गंदगियों से निकाल कर रब के दरवाजे पे झुका दिया है। बादशाह ये हैरान कुन गुफ्तगू सुन के कहने लगा, हल इंदकुम मिनल वही शैउन, तुम्हारे उस नबी पे जो आसमान की वही आती है जैसे तुम कहते हो, तो क्या उस वही का कोई टुकड़ा है जो मुझे सुना सको? जाफर तैयार कहने लगे, हाँ बादशाह सलामत है, फरमाया सुनाओ। जाफर तैयार कहते हैं, उस वक्त मुझे 16वें पारे की ये सूरत मरियम याद थी, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िया। पूरा रुकू मैंने सुना दिया, बादशाह की आंखों से आंसुओं की बरसात जारी, रो रहा, ऐसे रो रहा है गिरबान तार हो गया उसका। जो ही तिलावत खत्म की, बादशाह कहने लगा, अल्लाह की कसम, ये कलाम, ये रोशनी और मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल होने वाली रोशनी यूं लगता है एक ही चराग से निकली हो। और मक्के के वफद से कहने लगा, निकलो, तोहफे वापस लो और मेरे मुल्क से निकल जाओ, मैं नहीं देता हूं। तो मुसलमानों से कहा बेफिक्र होके रहो। ये मक्के का वफद बाहर निकला, बहुत परेशान लगा, चले मुल्क। तो उनमें से कहने लगा, नहीं ऐसे ही चले जाएं, आज पहला हमला नाकाम हुआ, कल दूसरा वार करते हैं। अब दूसरा वार क्या? रात गुजारी, अगले दिन फिर बादशाह के सामने आ खड़े हो गए। बादशाह ने देखा ये कल वाला वफद नहीं था जिनको मैंने निकाला था, आज फिर आ गए, क्या कहते हैं सब पूछो जरा। तो मक्के वाले कहने लगे, बादशाह सलामत, जिन लोगों की वजह से आपने हमें दरबार से निकाल दिया, वो लोग हमारे दीन से तो निकले हैं, मगर वो आपके पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा को गालियां देते हैं। कैसा इल्जाम लगाया, देखा ना, फौरन मामला पलट। वो इन्नहुम यशतुमूना ईसा व उम्महु, बादशाह क्योंकि ईसाई था, जलाल में आ गया,
कहने लगा अच्छा हमारे पैगंबर को और हमारी पैगंबर की वालिदा को गालियां दे दे। कहाँ कल पेश करो। वो बेचारे मोमिन सुख का सांस अभी लिया नहीं था कि फिर ऑर्डर आ गया बादशाह के सामने पेश होना। तो जाफर तैयार खड़ा हो गया। बादशाह कहने लगा हाँ सच बताओ जाफर, आपका हमारे पैगंबर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा है। जाफर खड़े होकर कहने लगा बादशाह सलामत, मेरा क्या अकीदा होगा, मेरा नहीं मेरे कुरान का अकीदा मैं पेश करने लगा हूं, जो कुरान में रब ने बना बताया। इसलिए कि हम अकीदे घर से नहीं बनाते, हम अकीदे रब के कुरान से बनाते हैं। हमारा अकीदा कुरान से। तो बादशाह सलामत ने कहा अच्छा जरा पढ़ो। तो जाफर तैयार कहते हैं कल मैंने सूरत मरियम का पहला रुकू सुनाया था, तो आज मैंने सूरत मरियम का दूसरा रुकू कर दिया। ये दूसरा रुकू क्या है? कुरान कहता है वज़कुर फिल किताबि मरियम, वज़कुर फिल किताबि मरियम इज़ तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या। वज़कुर फिल किताबि मरियम, मेरा पैगंबर इस शान वाली किताब में हजरत मरियम का भी तज़किरा कर। जब वो अपने अहल से दूर जुदा हो गई मशरक़ी जानिब, तो क्या हुआ? कुरान कहता है उनके पास फरिश्ता आया, जिब्रील ने उनके गिरबान में फूंक मारी और फूंक मारने से अल्लाह ने उनको बेटा अता किया, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गया। तफसील में नहीं जा रहा, मैंने पूरे रुकू का सर खुलासा बयान किया। जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, हालांकि मरियम की अभी शादी भी नहीं हुई थी, शादी भी नहीं, निकाह नहीं है, अभी बुलूगत को पहुंची है, कुछ ही अरसा हुआ है, जवान है, बच्चा पैदा हो गया। अब परेशान है कि घर को इस बच्चे को लेके कैसे जाऊंगी, इल्जाम लगाएगी कौम को क्या मुंह दिखाऊंगी। लेकिन रब ने फरमाया गम ना कर, जो रब करता है वो सफाइयां भी दिलवा देता है। हजरत मरियम आ रही है, पहले दिन का बच्चा गोद में उठाया हुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौम कहने लगी या मरियम, ओ मरियम लक़द जित शैअन फरीया, तू तो बड़ा अनोखा ओपरा बुरा काम करके आई। माँ काना अबूकी इम्रा सौइन व माँ कानत उम्मुकी बग़िया। ओ मरियम तेरी माँ भी बदकिरदार नहीं थी, तेरा बाप भी कोई बुरा आदमी नहीं था, ये तूने कैसे बच्चा पैदा कर दिया, ये तूने क्या कर दिया? तो मरियम मुंह से कुछ नहीं कहती, बच्चे की तरफ इशारा करके कहती है ओ मेरी कौम मुझसे ना पूछो, इस गोद में दूध पीते बच्चे से पूछ लो। कौम कहने लगी ओ मरियम अजीब खातून है तू, पहले तो काम ही ऐसा करके आई है, अब ऊपर से कहती है कि पहले दिन के दूध पीते बच्चे से पूछ लीजिए। भला दूध पीता बच्चा भी कभी बोला है? इधर कौम ने सवाल उठाया, उधर मरियम की गोद में मेरा ईसा बोल पड़ता है। और क्या कहता है? ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। सुभान अल्लाह। ओ कराची वालों पता नहीं क्यों आप सोए हुए, जागो यार। सुभान अल्लाह। फरमाया आतानियल किताब, पहला जुमला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मां की गोद में बोल के कहते हैं काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं किसका बंदा हूँ? वो बोलो अल्लाह का बंदा हूँ। तो ईसाइयों का क्या अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम क्या है? वो अल्लाह का बेटा कहते हैं।
तो जाफर तैयार कुरान पढ़ के सुना रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, मैं किसका बंदा हूँ? इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अब्दुल्लाह हूँ, इब्नुल्लाह नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह मुझे किताब देगा, अल्लाह मुझे नबी बनाएगा। जब आपने ये आयत पढ़ी, बादशाह को ऐसे झटके लगना शुरू हो गए और ऐसा रोया, रो के जलाल में आया और उठता है, अपने तख्त के ऊपर कालीन बिछी हुई है, कालीन से एक तिनका उठाता है और तिनका उठा के पूरी पार्लियामेंट में लहरा के कहता है, ओ मेरी कौम ईसाई सुन लो, जो आज मोहम्मद के इस गुलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अकीदा कुरान से जिक्र किया है, हमारे ईसा की हकीकत इससे एक जर्रा न ऊपर है न इससे नीचे है, यही हक है। सुभान अल्लाह। सच कहता है। वाह, मैंने कहा इतनी मुहकम किताब है कि इसको बदलने वाले खुद कैसे बदल रहे हैं, जरा सुनिए। बादशाह उठ के कहने लगा मेरे दोस्तों, तुम्हारी मर्जी है वजीरों मुशीरों, तुम मानो या ना मानो, मैं तो ऐलान करता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो फिर अहमद नहीं फिर लगा के जवाब तो दें, कम से कम जाके अब्दुल कादिर आप स्पीकर में बोलेंगे तो फिर उनकी आवाज, मुझे इनको जगाना है, ठीक है ना? वो नारा लगाता था तो खैबर तोड़ देता था। सुभान अल्लाह। वो नारा लगाता था तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता समंदर को रास्ता छोड़ देता था। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अब बादशाह ने कलमा पढ़ा तो अहमद जमशेद अपने अंदाज में कहता है, क्यों न कहे कि किताबे हुदा में ये तासीर देखी, किताबे हुदा में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह। जिंदगियां बदलने वाली किताब है। यहाँ बड़े बड़े उलमा मेरे सामने मजमे में बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ एक किताब पढ़ाई जाती है जिसको कहते हैं मंतिक। क्या? तो हर किताब का शुरू करने से पहले वो कहते हैं किताब का नाम क्या है, किस फन में है, इसका मौजू क्या है, तारीख क्या है, गर्ज व गायत क्या है। तो मंतिकी कहते हैं कि मंतिक की गर्ज व गायत सियानतु ज़हन अनिल खताए फिल फिक्र, सियानतु ज़हन अनिल खताए फिल फिक्र, फिक्र में जहन को गलती लगने से बचाना। मैंने कहा, ओ दुनिया के मंतिक वालों, तुम अपनी बोली बोलते हो कि मंतिक फिक्र में गलती लगने से बचाता है, लेकिन मैं कुरान का मुताला करता हूँ, बड़े बड़े मंतिकी गुमराह हुए हैं, बड़े बड़े मंतिक के इमाम गुजरे हैं, लेकिन रब को भी नहीं मानते थे। फिक्र को गलती लगने से बचाने वाली किताब रब का कुरान है। फिक्र को दुरुस्त सिमत लेके जाने वाली किताब कौन सी है? अल्लाह की कसम ऐसा पैरा देती है, पकड़ पकड़ के लेके जाती है, पकड़ पकड़ के लेके जाती है। तो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी थी, सूरत हूद की पहली आयत पढ़ी थी कि कुरान कहता है ओ कीमत आया तू, ये वो किताब है, इसकी आयतें मजबूत की गई है। अब दूसरा ओह के मत का एक और माना सुन लीजिए, ये वो किताब है ओह के मत आया तू, इसकी आयतों को हिकमत से भर दिया गया है। पहला माना शरीफ साहब क्या था? मजबूत की गई है। दूसरा माना क्या किया? इसकी आयतों को हिकमत से भर दिया गया है।
अब हिकमत इसकी आयतों को हिकमत से भरा कहाँ लिखा है भाई ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत यासीन है। अल्लाह का कुरान कहता है यासीन वल कुरानिल हकीम। अल्लाह फरमाते हैं कसम है मुझे हिकमतों से भरे कुरान की। तो कुरान का नाम क्या है? वल कुरानिल हकीम। कुरान हिकमतों से भरा है। अल्लाह की कसम पुर है, इसकी हर आयत हिकमतों से पुर है। तो अब माना करो इसकी आयतों को हिकमतों से भर दिया गया। या अल्लाह फिर क्या हुआ? सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। फिर इसकी आयतों की तफसील की गई है। क्या की गई? पहले आयत का जुमला हिकमतों से भर दी गई है। दूसरा इसकी आयतों की तफसील की गई है। वो तफसील किसकी तरफ से की गई? मिल्लदुन हकीमिन खबीर। उस हकीम और खबीर जात की तरफ से इसकी आयतों की तफसील की गई। या मेरे अल्लाह इतना तो बतला दीजिए, कराची वाले मुंतजिर हैं, टीपू सुल्तान सोसाइटी में कुरान के दीवाने आए हैं, तौहीद के मतवाले आए हैं, तेरे नबी का फरमान सुनने वाले आए हैं। आज सारे मोहब्बत में अल्लाह तेरी किताब को तूने हिकमतों से भर दिया। इसकी आयतों की तफसील की गई है। या अल्लाह बतला दे वो तफसील क्या है? तो कुरान कहता है शक नहीं रहना चाहिए, वो तफसील ये है अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। ये है वो तफसील, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। ओ कायनात वालों, किसी की बंदगी इबादत ना करो इल्लल्लाह। अगर तुम्हारी इबादतों का हकदार है तो कौन है? अल्लाह। अल्लाह ही की बंदगी करो। तो सच बताओ कराची वालों, सजदा इबादत है कि नहीं? जो मानते हैं या समझते हैं सारे पढ़े लिखे हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आला तालीम याफ्ता ना हो। समझते हैं और खूब कुरान का ज़ौक़ रखते हैं। सजदा इबादत है कि नहीं? तो जब इबादत है सजदा, तो अब इबादत ये सजदा किसके लिए होना चाहिए? तो फिर उन लोगों का क्या बनेगा जो किसी जिंदो मुर्दों को सजदा करते हैं? सजदा करते हैं और फिर कहते हैं ये एहतराम है। क्या है? सजदा करते हैं, कहते हैं ये ताजीम है। ओ मेरा दोस्त, इसीलिए तो मैं कहता हूँ हो जिसमें इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम न कर। हो जिसमें इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम न कर। जो है खालिस अल्लाह का हिस्सा बंदों में उसे तकसीम न कर। वरना मैं तो अपनी शायरी में अक्सर कहता रहता हूँ कि कहीं नखले मरकद की छाँव में सजदे, कहीं मरने वालों के पाँव में सजदे। कहीं नखले मरकद की छाँव में सजदे, कहीं मरने वालों के पाँव में सजदे। इशारों में सजदे, निगाहों में सजदे, यहाँ और वहाँ खानकाहों में सजदे। और कराची वालों के नहीं, मीडिया भरा पड़ा है। हर चीज ने, मीडिया ने हर चीज निकाल के लोगों के सामने करके रख दी है। हम कहते हैं ओ लोगों, माथा बनाने वाला अल्लाह है, तो माथा जिसके सामने टेका जाए वो भी कौन होना चाहिए? अल्लाह। टेकना भी उसी के सामने। तो कुरान आया इसलिए अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, कि तुम ना बंदगी करो अगर किसकी।
अल्लाह ही की बंदगी करो। इशारा आ गया कि बस ना करो। मेरा इरादा था कि मैं बस करूं, लेकिन चलो यही सूरत हूद है। सिर्फ ये पहले सफे की आयतें पढ़ी, ज्यादा नहीं। अब एक सफा उसके सामने है, इसकी आयतें पढ़ने लगा हूं। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। अल्लाह का कुरान कहता है अगर इन लोगों को शक है, फरमाया अगर काफिर कहते हैं कि मोहम्मद अरबी ने कुरान खुद से घड़ लिया है, तो फिर मेरा चैलेंज है फातू बिअश्र सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयातिन। सारी कायनात के काफिर इकट्ठे हो जाओ और कुरान की तरह कितनी सूरतें बना लो, 10 सूरतें बिअश्र सुवरिन, 10 सूरतें बना के दे इस जैसे तुम भी बना लो। अरबी तुम्हें नहीं आती, हजारों कसीदे कहते हो, शायर हो, अदीब हो, फसीह हो। मेरे पैगंबर ने तो जिंदगी में कभी एक कसीदा भी नहीं पढ़ा, किसी मुशायरे में बैठ के महफिल मुशायरा भी नहीं करवाया मेरे पाक पैगंबर ने। अगर तुम्हारा ये शक है कि कुरान इन्होंने बनाया, तो फिर तुम 10 सूरतें बना के ले आओ, सारी दुनिया को इकट्ठा कर लो। लेकिन फाइलम यस्तजीबू लकुम, अगर ये लोग तुम्हारे इस चैलेंज का जवाब ना दे सके, यानी कुरान जैसी 10 सूरतें बना के न ला सके, तो कराची वालों कुरान क्या कहता है, फालमू, फिर जान लो, यकीन कर लो किस बात का कि अन्नमा उन्ज़िला बिइल्मिल्लाह, के कुरान अल्लाह के इल्म से उतारा गया, अल्लाह के उलूम पर मुश्तमिल उतरा है। और उतना किस लिए, अल्लाह इलाहा इल्लाहु, और इसलिए आया है कि अल्लाह इलाहा इल्लाहु, कोई इलाह हाजत रवा नहीं इल्लाहु। अगर हाजतें पूरी करने वाला है तो वो कौन है, बेड़े पार लगाने वाला अल्लाह, खोटी किस्मतें खरी करने वाला अल्लाह, दाता दस्तगीर अल्लाह है। दाता का माना होता है सब कुछ देने वाला। तो कराची वालों ईमान से बतलाओ सब कुछ देने वाला कौन है। दस्तगीर का माना होता है मुसीबतों में, दुखों में हाथ थामने वाला। तो आप बताओ समंदर की मौजों में, आग के शोलों में इस हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का हाथ किसने थामा था? दस्तगीर हाथ पकड़ के बचाने वाला। तो मुसीबतों में दस्तगीरी करने वाला कौन है? मेरे दोस्तों, आओ अपने मालिक से ताल्लुक जोड़ने वाली किताब है। तो अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो। कराची वालों, जिंदगी इतनी तेज हो चुकी है, इतनी तेज हो चुकी है। मैं रात को यहाँ, हमारे भाई बैठे हुए हैं सुमेर साहब, तो ये रात को मिलने आए। हमारी गुफ्तगू तो मैंने इनसे एक बात कही, मैंने कहा आपका ताल्लुक मीडिया से है, और भी बहुत सारे अहबाब आए हुए थे, अच्छे अच्छे लोग। तो बात चली, मैंने कहा ये नहीं कि गलतियां हमसे नहीं होती, हम सारे इंसान हैं, न हम पैगंबर हैं, न हम सहाबा हैं, न हम ताबीईन हैं। हम 14वीं सदी में रहने वाले इंसान हैं। हमसे गलतियां भी होती हैं, नेकों से भी होती हैं, उलमा से भी होती, आवाम से। बात यह है दोस्तों कि गलती हो, गलती पे माफी मांगते जाओ, एतराफ करते जाओ अपने मालिक के सामने। जुर्म मुजरिम ये नहीं जिससे जुर्म हुआ और कह दिया मालिक गलती होगी मानता हूं, शर्मसार हूं। मुजरिम ये नहीं है, मुजरिम वो है जिससे गलती हो जाए ना माने, पहले तो कहे कि गलती हुई नहीं, और अगर कहीं मान ले तो हुई है तो कहता है अच्छा किया है।
ये मुजरिम है, डटना नहीं चाहिए। हम और आप सड़क पे जा रहे हैं, ये मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, हम सफर पर होते हैं तो मोटरवे पे जा रहे हैं। ये मिसाल मेरी आखिरी है, बस फिर आपको इजाजत है। इतनी जोर की बारिश शुरू हुई, पहले हल्की हल्की बारिश शुरू हुई तो इन्होंने वाइपर स्टार्ट कर दिया गाड़ी का। अब वो गाड़ी के शीशे पे वाइपर चलता है, बारिश तेज हुई तो इन्होंने वाइपर और तेज किया, जब बारिश और तेज हुई तो इन्होंने फुल तेज कर दिया। तो मैंने इनसे कहा यार मुझे कुछ नजर आ रहा है, मैं अपना तबसरा पेश कर दूं। तो ये कहने लगे आप क्या देखना चाहते हैं और क्या बतलाना चाहते हैं? मैंने कहा मैं एक चीज देखता हूं। कहा क्या? मैंने कहा इस शीशे पे कतरे पड़ते हैं, बूंदे बारिश की। अगर ये वाइपर की सफाई ना हो तो रास्ता नजर नहीं आएगा, नहीं आएगा तो हलाकत है, एक्सीडेंट है, खतरा है। सड़क जितनी भी दुरुस्त हो हम खतरे में हैं तबाही के। कहा ऐसा ही है। मैंने कहा इसी तरह दिल का शीशा है, इस पे गुनाहों की बारिश होती रहती है। हर लम्हा दिल के आईने पे फितनों की, ख्यालात की, बुरे वसवसों की बारिश होती है। तौबा इस्तिग़फ़ार इसका वाइपर है, वो फेरा करो, लगाया करो, रास्ता दुरुस्त होगा। नहीं चलाओगे पूरा शीशा गदला हो जाएगा, नतीजा अंजाम बहुत बुरा निकलेगा। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस हैं, उनके शागिर्द हैं अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह। कहते हैं एक दिन मैंने आके अपने उस्ताद से पूछ लिया, उस्ताद भी शेखुल इस्लाम हो और शागिर्द भी, तो सवाल जवाब का मजा ना आए। कहा मैंने पूछा हजरत सच बताओ ये जिक्र अज़कार बेहतर है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दी, जिक्र अज़कार ज्यादा किया करूं या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह इस्तिग़फ़ार ज्यादा किया करूं? आप बताएं इन दोनों में से बेहतर कौन सा अमल है? तो उस्ताद का जवाब सुनिए और मजा लीजिए। कहते हैं बेटा अगर कपड़ा मैला हो, कपड़ा मैला हो, कुचेल हो, गंद हो उस पे, तो उसके लिए साबन बेहतर होता है कि साबन से उसकी सफाई हो जाए। और अगर कपड़े साफ सुथरे धुले हुए हों तो उसके ऊपर परफ्यूम और अतर मजा करती है। क्या मजा करती है? परफ्यूम, अतर मजा करती है। तो अगर आपका दिल और वजूद गुनाहों के मैल में डूबा है तो इस्तिग़फ़ार बेहतर है, और अगर तक़वेदार हो तो फिर तस्बीहात और ज़िक्र और अज़कार बेहतर है। पता नहीं समझने वाले समझ गए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, जिंदगी बाकी मुलाकात। अल्लामा साहब इधर सोसाइटी के अंदर हमारे दोस्त हैं, उनके बच्चे की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनके लिए भी दुआ फरमाइएगा। और एक दो दोस्त हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए भी उन्होंने खास कर सारे दुरूद पाक पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या समद या हय्यु या क़य्यूम या मुहैमिन। अल्लाह जितने लोग आए हैं सबका आना बैठना, हमारा सुनना उनका सुना, हमारा सुनाना उनका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह रात की इन घड़ियों में जितने हाथ उठे हैं अल्लाह सबकी हाजतों को पूरा कर दे। अल्लाह सबको अल्लाह अपनी रहमतों से, अपने खजानों से नवाज दे। अगर कोई बीमार है अल्लाह उनकी बीमारियों को सेहत और शिफा में बदल दे। अल्लाह जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को खुशी में बदल दे। अल्लाह अगर किसी का दिल बेचैन और बेइत्मीनान है अल्लाह उनके दिलों के अंदर इत्मीनान, राहत भर दे। अल्लाह दिलों की खुशी और चैन अता फरमा। अल्लाह बहुत सारे अहबाब आए हैं, अल्लाह किसी की जायज हाजत होगी, अल्लाह हमारी भी जायज हाजतें हैं तेरी बारगाह में। अल्लाह हम सब की जायज हाजतों को पूरा फरमा। और इस सोसाइटी में जितने अहबाब हैं, घरों में हैं, अस्पताल में बीमार हैं, अल्लाह उनकी बीमारियों को शिफा में बदल दे। या जिसके
जिसकी कोई हाजत है अल्लाह सबकी जायज हाजतों को पूरा फरमा। भाई हिजबुल्लाह साहब के घर को अल्लाह खैर और बरकतों से भर दे। इनके भाई, माँ बाप, वालिदैन अल्लाह सबको दुनिया जहानों की और आखिरत की खुशियाँ, बरकतें और तरक्कियां नसीब फरमाए। अल्लाह इनकी औलाद को नेक और सालेह बनाए। जितनी मेरी बहनें आई हुई हैं सुनने के लिए, माएँ आई हैं, और जितने मेरे बुजुर्ग दोस्त अहबाब आए, अल्लाह सबकी झोलियों को अल्लाह बेइंतहा रहमतों से भर दे। खुसूसी दुआ फरमाए अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह यहाँ की बदअमनी, खूनरेजी खत्म फरमा, अमन और खुशहाली पैदा फरमा। यहाँ के बासियों पे अल्लाह करम फरमा, इस मुल्क की हिफाजत फरमा और हिफाजत करने वालों की भी हिफाजत फरमा। अल्लाह ये उलमा दीनी मदारस की हिफाजत फरमा, फलस्तीन के मजलूमों की मदद फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला नबी करीम व अला आलिहि व सहबिहि।